ये सिन्नी कंपनी का टेबल फैन है। तो इसे ये बिल्कुल सही है, इसमें खराबी नहीं है। इसका जो मोटर वोटर है वो ओके है, लेकिन ये पंखा मतलब चल नहीं रहा है। तो इसको हम देखेंगे ये मोटर कहाँ से, मतलब ये कहाँ से बंद है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ डिब्बी लगी है इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद सबसे पहले हम इसकी क्या मेन लीड को चेक करेंगे। चेक करते हुए जाएंगे, देखें कहाँ हमको ये फॉल्ट मिलता है और क्यों ये बंद है, किस लिए नहीं ये चल रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पर जो पैंच लगे हैं तो इनको हम खोल लेंगे। इसी पे मतलब ऑन ऑफ स्विच भी लगा है, मतलब इसी में ये हमारे कैपेसिटर भी लगे हैं इसमें। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे तो इसका मोटर आगे ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ इसके कोई तार गड़बड़ है। तो हम इस तारों को देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ देखिए कैपेसिटर लगा है, इसमें 2.5 FD का इसमें कैपेसिटर लगा है। तो सबसे पहले हम इसकी जो मेन लीड है इसको खोलेंगे और इसको हम फिर चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ से हम एक तार मेन लीड का, ये तार है ऑन ऑफ स्विच पे, इसको खोलेंगे। तो यहाँ से हम ये स्विच को, यहाँ से तार को हटा लिया और दूसरा तार को यहाँ से जो उसमें अलग डायरेक्ट कनेक्शन है वहाँ से अब इन तारों दोनों को मेन लीड के दोनों आपस में इस तरीके से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और इसके बाद हम मल्टीमीटर से इसे चेक करेंगे कि हमारी ये प्रॉपर लीड काम कर रही नहीं कर रही है। अगर ये इस पर मल्टीमीटर से कोई रीडिंग आएगी या नंबर आएंगी तो लीड सही है। तो ये देखिए इस पर कोई नंबरिंग नहीं आ रही है। और तो इस यहाँ से इसमें केवल यही खराबी निकली कि इसकी लीड ख़राब है, मेन लीड। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे एक तार करके, तो यहाँ से एक तार सही है और दूसरे तार को हम यहाँ से देख लेंगे तो ये तार हमारा गड़बड़ है। तो इसका जो अब इसका जो यहाँ से इसको छील के और फिर हम दोबारा से, तो यहाँ से हमको सबसे पहले लीड एक ख़राब होती है यहाँ से, तो इसको इस तरीके से यहाँ से काट देंगे। और कट करने के बाद और इसको तार को हम छील लेंगे। छील के फिर हम देखेंगे कि हमारी डोरी तो कहीं बीच में फॉल्ट नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमने इसको देल लिया है और देलने के बाद ये थोड़ा तार को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसकी जगह हम कोई जो जो 2 पिन स्विच आता है पिन, वो हम इसमें नई लगा लेंगे और ये हमारा दोबारा लीड्स भी बच जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको दे लिया, तो ये हमारी जो है लीड काम कर रही है। अब हम इसको मल्टीमीटर से यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारी ये मतलब काम कर रही। तो देखिए यहाँ ये हमारी बिल्कुल ओके सही हो गई है। तो यहाँ से इसके जो जहाँ जॉइंट था ये इसके ख़राब था, तो इसको मैंने अलग कर दिया है। तो बस एक फॉल्ट मिल गया कि इसका जो सन्नी पंखा का जो फॉल्ट है, जो ये नए तरीके के पंखा सन्नी के हैं ये इस तरीके का आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इनको अब इनको तारों को यहाँ इसमें जैसे खोले थे वैसे तार को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ तारों को जॉइंट कर दिया। बस हमारा यही फॉल्ट था कि इसमें ये जो पंखा केवल चल नहीं रहा था, तो यही समस्या थी, इसको बंद थी। तो हमने इसको खोल लिया और खोलने के बाद इसकी जो जो खराबी निकली, ये मेन लीड की खराबी निकली है। तो यहाँ से हमें ये ऑन ऑफ स्विच पे, तो ये हम कनेक्शन कर देंगे। जैसे जैसे हुए थे, जैसे खोले थे वैसे ही हम इसकी कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको एक तार को यहाँ मोटर का तार लगा दिया और एक हमारा जो है मेन लीड का तार है, हम इसको लगा देंगे यहाँ। तो इस तरीके से जो है अगर कोई पंखा बंद है और ख़राब नहीं, तो इसके सबसे पहले इसकी मेन लीड को ही चेक करेंगे। अगर मेन लीड से फॉल्ट निकल आता है तो यहाँ से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ से हम इसको तार को दोबारा लगा देंगे और लगाने के बाद इस तरीके ये हमने खोला था तो ये हमने इसको लगा दिया। तो इस यहाँ से इस तार को, ये मेन लीड का तार है, इसको हम मतलब टाइट करके लगाएंगे, लूजन ना स्पार्किंग करेगा और ख़राब हो जाएगी इसका ऑन ऑफ स्विच। तो इस तरीके से हमने इसको मतलब यही इसका फॉल्ट था, तो मैंने इसको फॉल्ट को ठीक कर लिया है। तो ये पंखा 100% अब चालू हो जाएगा और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा इसमें फॉल्ट था इसलिए ये पंखा बंद था। तो इसको हम यहाँ कस देंगे और तो इस तरीके से हम इसको दोबारा से पूरा वैसे ही खोला था वैसे ही कस देंगे और ये मोटर हमारा जो है मतलब चालू हो चुका है।
तो अब ये हमारा जो है को पेंच लगे, तो यहाँ से हमने बस इसमें यहीं पर फॉल्ट ज़्यादा निकलता है। तो ये था इसका मतलब रिपेयर करने का तरीका। तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया है और बाद बाकी ये पंखा नया है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत कोई फॉल्ट नहीं है और ये सिडनी कंपनी का ये पंखा है। तो इस तरीके से इसको जो है छल की पूरी जो है रिपेयरिंग आप घर पे ही कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इस तरीके से हमने इसको रिपेयर कर लिया है और ये पंखा जो है चालू भी हो गया है, इसमें कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं, बहुत जल्दी से। और इसके हम जो है ये रिपीट को खोला था, इसको यहाँ से हम इसे लगा देंगे। तो ये हमारे जो है पेज को मैंने इसको लगा दिया है, यहाँ कस देंगे। इस तरीके से ये सिन्नी पंखा की रिपेयरिंग करते हैं। तो मैंने इसको कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो